नमस्कार। आज की वीडियो में हम झारखंड के हर एक छोटी बड़ी खबर जानेंगे। चलिए आज की खबर शुरू करते हैं। झारखंड में राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी उत्तर प्रदेश से फोन और संदेश के जरिए दी गई है। इससे प्रशासन की चिंता बढ़ गई है और सुरक्षा व्यवस्था की कड़ी कर दी गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। कहा जा रहा है कि धमकी देने वाले नंबर का पता लगाया जा रहा है और सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। प्रशासन ने यह भी कहा है कि मंत्री की आवाजाही पर विशेष ध्यान दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है कि वह डरेंगे नहीं और जनसेवा में पूरी तरह से लगे रहेंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि कानून व्यवस्था पर विश्वास रखते हुए दोषियों को सजा दिलाई जाएगी। उन्होंने जनता से भी शांति बनाए रखने की अपील की है। विपक्षी नेताओं ने इस घटना की निंदा की है। साथ ही सोशल मीडिया पर लोग मंत्री के समर्थन में संदेश साझा कर रहे हैं। विशेष इसे राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश। यह मामला अभी जांच अधीन है और प्रशासन इसे गंभीरता से देख रहा है। आज झारखंड के लिए एक भावुक दिन है। कुआ गोलीकांड की 45वीं बरसी पर पूरे राज्य में शहीदों की श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्यक्रम में भाग लिया और शहीदों के परिवारों से मिलकर उन्हें समर्थ देने का आश्वासन दिया। गुआ गोलीकांड की घटना झारखंड के आदिवासी समाज के लिए दुख और संघर्ष की प्रतीक मानी जा रही है। इस समय आंदोलन कर रहे लोगों पर गोली चलाने की कई लोगों की जान गई थी। आज भी इसे याद कर लोगों अपने अधिकारों के लिए संघर्ष की भावना को मजबूत करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार शहीदों की कुर्बानी को कभी नहीं भूलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उनके परिवार के साथ खड़ी है और उनके कल्याण के लिए योजनाएं लागू कर रही है। कार्यक्रम में स्थानीय नेताओं, सामाजिक संगठनों और आम जनता ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए जरिए शहीदों को याद किया जाएगा। कई लोगों ने इसे झारखंड की पहचान बताया और संघर्ष की विरासत के रूप में सम्मान दिया। मेमू ट्रेन रद्द, रेल यात्रियों के लिए एक जरूरी खबर सामने आई है। टाटानगर से गुजरने वाली पुरुलिया मेमू ट्रेन सोमवार को रद्द कर दी गई है। रेलवे प्रशासन ने तकनीकी कारणों और ट्रक की मरम्मत के वजह बताया। फर्जी जीएसटी बिल के कारोबारी गिरफ्तार। जमशेदपुर के बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। कारोबारी विक्की भालोटिया को 1000 करोड़ रुपए की फर्जी जीएसटी बिल मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस और कर विभाग की संयुक्त कार्रवाई इसे बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। जानकारी के अनुसार कारोबारी में फर्जी कंपनियां के नाम पर जीएसटी बिल जारी कर करोड़ों का टैक्स घोटाला किया। जांच में पाया गया कि कागजों में दिखाए गए लेन देन वास्तविक नहीं थे। यह मामला राज्य और केंद्र दोनों की एजेंसी के लिए चिंता का विषय बन गया है। अधिकारियों ने बताया है कि फर्जी बिलों के जरिए लाखों लोगों से कर वसूली का झूठा दावा कर सरकारी खजानों की नुकसान पहुंचाया गया है। विभाग ने कहा है कि इस तरह की गतिविधियों पर सख्त से रोक लगने की कार्रवाई की जाएगी। नई ट्रेन सेवाएं का ऐलान। झारखंड के यात्रियों के लिए अच्छी खबर। टाटा से चाईबासा चकुलिया के लिए नई ट्रेन सेवाएं शुरू करने का ऐलान किया गया है। इससे यात्रा सुविधाएं बढ़ेगी और रोजाना सफ़र करने वालों को राहत मिलेगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार ये ट्रेन क्षेत्र के विकास में मदद करेगी। खासकर छात्रों, व्यापारियों और कामकाजी लोगों को आने जाने में सुविधा मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों को भी इसका लाभ मिलेगा। ट्रेन सेवाएं के शुरू होने से पर्यटन को बढ़ावा मिलने की भी संभावना है। इसके साथ ही रोजगार के नए अवसर भी सामने आएंगे। प्रशासन ने कहा है कि ट्रेन समय पर चलेगी और यात्रियों की सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। स्थानीय लोगों ने इस घोषणा का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि लंबे समय से ट्रेन सेवा शुरू करने की मांग की जा रही थी। अब इसे लागू कर क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ेगी। रेलवे विभाग ने कहा है कि यात्रा के दौरान सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। टिकट की दरें सामान्य रखी जाएगी ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सके। योग शिक्षकों की नियुक्ति। राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं को बेहतर बनाने के लिए आयुष्मान आरोग्य मंदिर में 45 योग शिक्षकों की नियुक्ति की गई। सरकार का उद्देश्य योग को प्राकृतिक उपचार को बढ़ावा देना ताकि लोग स्वस्थ जीवन जी सकें। लोक शिक्षकों की नियुक्ति के स्वास्थ्य
सेवाएं में सुधार होगा। ये शिक्षक गांव-गांव जाकर लोगों को योग का प्रशिक्षण देंगे और उन्हें मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का महत्व बताएंगे। खासकर ग्रामीण इलाकों में योग के लिए जरिए स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि योग से शरीर मजबूत होता है और कई बीमारियों से बचाव होता है। उन्होंने कहा है कि सरकार का लक्ष्य है कि योग को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा का हिस्सा बनाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। आयुष्मान आरोग्य मंदिर ने नियमित लोग योग कक्षाएं चलेगी। लोगों को योग के लगभग समझने के लिए कार्यशालाएं भी आयोजित की जाएगी। डॉक्टर और विशेष के साथ मिलकर ये शिक्षक लोगों की जीवन शैली में बदलाव लाने का प्रयास करेंगे। शिक्षक दिवस पर सम्मान समारोह। रांची के सिल्ली में आज शिक्षक दिवस के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शिक्षकों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। आशु प्रदेश महतो भी कार्यक्रम में शामिल हुए और शिक्षकों को उत्साह बढ़ाया। इस मौके पर स्थानीय स्कूलों में शिक्षकों के साथ साथ क्षेत्र के कई वरिष्ठ शिक्षकों को विशेष पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था कि शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों द्वारा किए गए प्रयासों को सराहना देना। सुदेश महतो ने कहा है कि शिक्षक समाज की नींव है, इसके बिना समाज का विकास संभव नहीं है। उन्होंने शिक्षा के लेकर सरकार की योजनाओं और शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने का प्रयास की जानकारी भी दी। शिक्षकों ने कहा है कि यह सम्मान उन्हें और मेहनत से काम करने के प्रेरणा देगा। बच्चों को सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए और शिक्षकों के प्रति सम्मान दिखाया। समारोह में अभिभावकों ने भी भाग लिया और शिक्षकों का आभार जताया। इस अवसर पर यह भी बताया गया है कि शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। शिक्षक और छात्रों के बीच संवाद बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। हम आपको समारोह से जुड़ी हर जानकारी देते रहेंगे। चिड़ियाघर में जिराफ की मौत। रांची के और मांझी चिड़ियाघर में एक बार फिर दुखद घटना घटी। मात्र 1 महीने के भीतर दूसरी बार जिराफ की मौत हो गई है, जिससे चिड़ियाघर में शोक की लहर फैल गई है। प्रशासन इस घटना को गंभीरता से ले रहा है। चिड़ियाघर में पहले भी एक जिराफ की असामयिक मौत हो चुकी थी। इससे जानवरों की देखभाल पर सवाल उठे थे। अब दूसरी मौत ने इसे मुद्दे को और गहरा कर दिया है। पशु चिकित्सकों की टीम ने जांच शुरू कर दी है ताकि मौत के कारणों का पता लगाया जा सके। चिड़ियाघर प्रशासन ने बताया कि जिराफ की सेहत से पहले कुछ समस्याएं थी, लेकिन डॉक्टरों की टीम ने इलाज में कोई कमी नहीं छोड़ी। फिर भी यह घटना घट गई। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि चिड़ियाघर में जानवरों की देखभाल और सुविधाओं को बेहतर बनाया जाए। पशु प्रेमी ने सोशल मीडिया पर शोक व्यक्त किया और कहा कि यह घटना सभी के लिए चिंता का विषय है। बारिश की संभावना। बंगाल की खाड़ी में एक नया निम्न दबाव क्षेत्र सक्रिय हो गया, जिससे झारखंड में अगले 2 दिनों तक बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की है। रांची, जमशेदपुर, दुमका, बोकारो, गिरिडीह समेत कई जिलों में रुक रुक कर बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने किसानों से कहा है कि खेती में काम करने से पहले मौसम का ध्यान रखें ताकि किसी तरह की परेशानी ना हो। बारिश की वजह से तापमान में गिरावट आएगी और गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन साथ ही जल जमाव की संभावना भी बन रही है। इसलिए प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। शहरों में ट्रैफिक पर असर पड़ सकता है और स्कूलों बच्चों के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश फसल के फायदे होने की उम्मीद जताई जा रही है। मौसम विभागों का कहना है कि इस तरह का बारिश आने वाले दिनों में लगातार हो सकती है। किसानों को कहा गया है कि वे फसल की देखभाल करें और हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई। रांची हाईकोर्ट ने सदर अस्पताल के बाहर और अंदर एम्बुलेंस फंसी रहने के मामले में सख्ती दिखाई। कोर्ट ने ट्रैफिक एसपी और सिविल सर्जन ने जवाब मांगा और कहा कि यह गंभीर लापरवाही है। कोर्ट ने कहा है कि मरीजों की सेवा में बाधा डालने वाले मामलों में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर समय पर एम्बुलेंस बाहर नहीं निकाली गई तो अस्पताल की व्यवस्था पर सवाल उठेंगे। कोर्ट ने प्रशासन को तुरंत कार्रवाई करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने
ट्रैफिक स्वास्थ्य को दुरुस्त करने और अस्पताल के आसपास की जगह को साफ सुथरे बनाए रखने का निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि मरीजों को समय पर इलाज मिलना चाहिए और किसी भी तरह की लापरवाही से उनकी जान खतरे में पड़ सकती है।